नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल कार्तिक क्लासेज पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का जो अपना वीडियो है वो 21 जनवरी को आयोजित होने वाली सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के संबंधित है। इसमें जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने नए प्रावधान किए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपकी जो फोटो है, रंगीन फोटो, वो 2.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और 1 महीने से अधिक पुरानी नहीं हो। फोटोग्राफ की सॉफ्टवेयर से जांच होगी, इसलिए आप 1 महीने से ज़्यादा पुरानी फ़ोटो लेकर नहीं जाएं। प्रवेश से पहले सख्ती से जांच होगी। फोटो युक्त पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने पर प्रवेश मिलेगा। ई प्रवेश पत्र आपको ले जाना है। उसके साथ एक मूल फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित की जाएगी। आधार कार्ड भी आपको साथ लेकर जाना है। आधार कार्ड में जन्म तिथि अंकित होना जरूरी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपके आधार कार्ड में जन्म तिथि अंकित हो। सिर्फ ईयर दिया हुआ हो तो आपकी दिक्कत हो सकती है। विशेष परिस्थिति में पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र में से कोई से मिलान किया जाएगा। इसके बाद आपको परीक्षा से 1.5 घंटा पहले केंद्र पर उपस्थित होना है। परीक्षा के निर्धारित समय से 1 घंटा पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा, इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना है कि आप तय समय से पहले पहुंचें। इसके बाद किसी को भी प्रवेश नहीं मिलेगा। ड्रेस कोड भी इसमें लागू किया गया है, तो अभ्यर्थी को कोट, टाई, मफलर, जैकेट, जर्किन, ब्लेजर, शॉल पहनकर नहीं जाना है, क्योंकि ये अलाउ नहीं है। शर्ट बिना जेब वाली गर्म जर्सी स्वेटर पहनकर आप जा सकते हैं, लेकिन उसमें बड़े बटन नहीं होने चाहिए। शर्ट में किसी तरह का भी बैज भी नहीं लगा होना चाहिए। टखनों तक के छोटे मोजे, जूते, सैंडल पहनकर आप जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, यह आपके सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। सबसे पहले दिमाग को पूर्ण शांति में रखना है। किसी प्रकार की बहस विवाद से आपको बचना है, क्योंकि इससे आपका ध्यान डाइवर्ट होता है। पेपर के पहले पेपर क्या होगा, कैसा होगा, ऐसे डिस्कशन अपने को नहीं करने हैं, क्योंकि अपने को पहले जो पेपर बाद में देंगे उसका पहले सोच के क्यों परेशान होना है। अपनी तैयारी का मूल्यांकन पेपर बिना अन्य अभ्यर्थियों के साथ तुलना करके नहीं करें। अपने को यह भी नहीं सोचना है कि उसकी तैयारी ज़्यादा है, मेरी कम है, क्योंकि इससे सिवाय परेशानी के आपको कुछ नहीं मिलेगा। पेपर मिलते ही पूरे प्रश्न देखने की शुरुआत में कोई आवश्यकता नहीं है। कई बार क्या होता है कि जब अपन पेपर दे रहे होते हैं तो अपन शुरुआत में ही सारे क्वेश्चन ध्यान से देखने लगते हैं। इससे क्या होता है, अपना टाइम वेस्ट होता है। पेपर को सरसरी तौर पर देखकर हल करने से पहले जजमेंटल नहीं हो। हाँ, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अपने को पेपर को थोड़ा सरसरी तौर पर ज़रूर देख लेना है कि कई बार क्या होता है, कोई पेपर में कोई पेज फटा हो सकता है, कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है, तो ये अपने को शुरुआत में ही ध्यान देना है। लेकिन सरसरी तौर पर देखकर अपन हल करते हैं, उससे पहले अपने को जजमेंटल नहीं होना है कि पेपर इजी है, टफ है, ऐसा अपने को कुछ सोचना नहीं है। अगला जो बिंदु है, पेपर का सरल स्तर लग रहा है, इस अति आत्मविश्वास से बचकर शालीनता से पेपर हल करें। कई बार क्या होता है कि शुरुआत में ही अपन जो क्वेश्चन हल कर रहे होते हैं वो अपने को बहुत इजी लगते हैं। इससे क्या होता है कि अपन और कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, फिर अपन सिली मिस्टेक कर देते हैं, जिससे अपन सिलेक्शन से वंचित हो जाते हैं। तो अपने को और कॉन्फिडेंस में नहीं आना है और शालीनता से पेपर को हल करना है। हर पेज पर आ रहे प्रश्न हल करते चलें और जिन प्रश्नों पर संदेह की स्थिति है उन्हें द्वितीय चरण में देखने के लिए मार्क कर लें। अपने को क्या करना है कि जो जो क्वेश्चन अपने को आ रहे हैं उनको कर लेना है, और जिन पर अपने को डाउट है तो उनको आपको टिक कर देना है और उनको आपको सेकंड राउंड में कर लेना है। प्रश्न को पढ़ने में पूरी गंभीरता रखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अपने को प्रश्न को पढ़ते समय पूरी गंभीरता रखनी होती है। उसमें जैसे कई बार क्या होता है, कई कीवर्ड्स दिए होते हैं, जैसे एंडिंग वर्ड्स नहीं है, तो अपन उसको नहीं है को नहीं पढ़ते हैं, तो अपना क्या हो जाता है, फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस बात का अपने को विशेष ध्यान रखना है। विकल्प
में भी कोशिश करें यदि एलिमिनेशन के माध्यम से प्रश्न हल करने में सहजता हो और आप समय प्रबंधन कर सकते हो। कई बार क्या होता है, जैसे अपन किसी क्वेश्चन को हल कर रहे होते हैं तो उसके चारों जो ऑप्शन है उसमें से जो गलत वाला है पहले उसको हटाते चलते हैं, लास्ट में जो सही आंसर है वो अपने आप आ जाता है। तो ये एलिमिनेशन का माध्यम होता है। तो इसमें अगर अपने को अच्छा लग रहा है, सहजता महसूस हो रही है तो अपन कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, इसलिए इस बात का भी अपने को ध्यान रखना है। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपने पहले कभी पढ़े सुने ही नहीं हो, उन प्रश्नों पर जिंदा दिली ना दिखाएं और उन्हें छोड़ना ही बेहतर है। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनके बारे में अपने को पहले कभी अपने सुना ही नहीं हो और देखा भी नहीं हो, पढ़ा भी नहीं हो, तो अब वहाँ पर अपने को मूर्खता नहीं करनी है, बहादुरी नहीं दिखानी है कि इनको मैं करूँगा, नहीं, उनको हल नहीं करना है, उन्हें छोड़ देना ही बेहतर विकल्प है। इस बार जो प्रश्न अटेम्प्ट नहीं करना है उसके लिए 5वां गोला काला करने का अवश्य ध्यान रखें। हाँ, इस बार कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी 5 गोलों का जो ऑप्शन है वो देंगे, इसलिए आपको 5वां गोला भी अवश्य काला करना है अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हो तो। लेकिन ये भी आपको बहुत सोच विचार के करना है, क्योंकि इसके बाद आप प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। शुरुआत के पन्नों पर आते कठिन प्रश्नों से घबराए नहीं। कई बार क्या होता है, शुरुआत में ही अपने कठिन क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनको देखकर अपन घबरा जाते हैं, तो ऐसा अपने को नहीं करना है। अपने को ये याद रखना है कि अगर अपन ने तैयारी की है तो कुछ ऐसे पेज भी आएंगे आगे जिनमें बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे और अपन आराम से उनको सेकेंडों में ही हल कर पाएंगे। पेपर के कई प्रश्न ऐसे लगेंगे जो केवल आप ही नहीं बल्कि सभी की समझ से बाहर होंगे, इन प्रश्नों के स्तर से प्रभावित नहीं होना है। कई बार क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ज़्यादा टफ हैं, तो उनके लेवल को देख करके अपन ये आकलन कर लेते हैं कि ये पेपर बहुत ही टफ है। अपने को ऐसा नहीं करना है, अपने को वहाँ शालीनता बरतनी है। सिली मिस्टेक से बचें और ऐसा संभव है। सिली मिस्टेक ये होती है, जैसे कई बार अपन कहते हैं कि अरे ये क्वेश्चन तो मेरे को आ रहा था लेकिन फिर भी गलत हो गया, आते आते मैंने गलत गोला भर दिया। तो ऐसी मिस्टेक अपने को नहीं करनी है, क्योंकि ये सिलेक्शन में बाधा बनती है। रोल नंबर, OMR सीट क्रमांक जैसी प्रविष्टि सावधानीपूर्वक और शुद्धता से करें ताकि परीक्षा में तनाव मुक्त रह सकें। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, रोल नंबर एकदम सही भरने हैं और सही जगह पे भरने हैं। 3 घंटे का पूरा उपयोग करें। एग्ज़ाम का टाइम है वो आपका 3 घंटे का है, सूचना सहायक की जो एग्ज़ाम है उसका समय 3 घंटे है। इसको अपने को ध्यान से देखना है। याद रखें, जल्दी या हड़बड़ाहट में गलती होने की संभावना बढ़ जाती है, उससे बचें। मतलब इजी वे में आराम से अपने को क्वेश्चन हल करने हैं, घबराहट नहीं बढ़ानी है। गोले काले करने के लिए अंत समय का इंतजार नहीं करें बल्कि समय पर गोले बढ़ते रहें। कई बार क्या होता है कि अपन क्वेश्चन तो हल करते रहते हैं और अपन सोचते हैं कि लास्ट में अपन गोले काले कर देंगे, ऐसा अपने को नहीं करना है। जिस क्वेश्चन को अपन ने हल कर लिया उसका आंसर उसी समय अपने को गोले में मार्क कर देना है। उत्तर के लिए गोला भरते समय प्रश्न क्रमांक का मिलान अवश्य कर लें। यह भी एक सिली मिस्टेक होती है। कई बार क्या होता है कि अपन क्वेश्चन दूसरा होता है और गोला दूसरे क्वेश्चन का काला कर देते हैं, तो ऐसा अपने को नहीं करना है। अपने को गोला भरते समय प्रश्न क्रमांक का मिलान अवश्य कर लेना है। ये एक्शन में गलती नहीं हो कि प्रश्न क्रमांक किसी और का गोला भर दिया जाए किसी और प्रश्न का। हाँ, ये इस बात का अपने को विशेष ध्यान रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने को ये याद रखना है कि अगर अपन ने ईमानदारी से तैयारी की है तो अपन पेपर भी उतना ही अच्छा हल कर लेंगे, इसलिए अपने को घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपकी एग्ज़ाम के लिए आप सभी अभ्यर्थियों को बेस्ट ऑफ लक।